सूरज की पहली किरणें अभी पूरी तरह नहीं निकली थीं। मेहनतकश लोगों का दिन शुरू हो चुका था। उसी भीड़ में एक बड़ी बिरयानी की दुकान के सामने थके हारे कदमों से अमर सिंह आकर खड़े हुए। उनके पेट में भूख की आग जल रही थी और आंखों में एक बड़ी उम्मीद थी। अरे शेख साहब, ये एक प्लेट बिरयानी कितने की है? क्या कोई बहुत छोटा सा हिस्सा मिल सकता है? मैं बस स्वाद चखना चाहता हूँ। देखो भाई, ये बिरयानी तुम्हारे लायक नहीं है। ये कोई मामूली बिरयानी नहीं है। एक प्लेट का खर्च पूरे 130 रुपए है। इतना पैसा तो तुम्हारी कम से कम 2 दिन की मेहनत, तुम्हारी मजदूरी है। जाओ जाओ, यहाँ से हटो, तुम्हारे बस का काम नहीं है। शेख की ये बेरहम और सख्त बात सुनकर वहाँ मौजूद कुछ ग्राहकों ने हिकारत से और जोर जोर से हंसना शुरू कर दिया। ये आवाजें अमर सिंह के दिल को चीर गईं। उनका सिर शर्म से झुक गया। जब ये लोग एक साधारण सी बात पर मेरा इतना मजाक उड़ा रहे हैं, तो अगर मैंने इनसे उधार या खैरात की दरख्वास्त की तो कितना तमाशा बनेगा। नहीं, मैं मेहनत करूंगा, मगर आज की ये भूख याद रखूंगा। उदास और टूटे दिल के साथ वो घर लौटे, जहाँ कोई सुकून नहीं था। उन्होंने देखा कि उनकी छोटी बेटी किरण लगातार हाँफ रही थी और पत्नी सुषमा की आंखों में गहरा दुख था। सुषमा, मेरी बच्ची, किरण क्यों रो रही है? क्या उसे पहले ही पता चल गया कि मैं उसके लिए आज भी वो खास चीज बिरयानी नहीं ला सका? क्या मैं आपको और एक बड़ी तकलीफ दूं? नहीं, वो बिरयानी की वजह से नहीं रो रही है। आज उसकी टीचर ने उसे स्कूल से निकाल दिया है। वजह, पिछले 3 महीने की फीस जमा नहीं हुई। ये सुनकर अमर सिंह का शरीर जैसे सन्न रह गया। वो बेसहारा बैठ गए। उस रात सुषमा ने बड़ी मुश्किल से रोटी के 2 टुकड़े बनाए, उस पर नमक छिड़का और सबने गहरे दुख और चुप्पी में अपना पेट भरा। अगले दिन अमर सिंह एक नई और तेज प्रेरणा के साथ काम की तलाश में निकल पड़े। रास्ते में उसका दोस्त दीपक मिल गया। अरे अमर भाई, तुम्हें क्या हुआ है? कुछ महीनों से बहुत परेशान, बीमार और दुबले पतले लग रहे हो। क्या बात है? सब ठीक तो है? क्या बताऊं यार दीपक, रिस्क का दरवाजा मुझ पर बंद हो गया है। महीनों से कोई ढंग का काम नहीं मिल रहा। अब तो अपने आप पर शक होने लगा है। हिम्मत टूट गई है। अच्छा सुनो, मायूस ना हो। मैं कल शहर जा रहा हूँ, तो तुम भी मेरे साथ चलना। मेहनत करना मत छोड़ो। अमर सिंह ने तुरंत हाँ कर दी और अगले दिन दीपक के साथ शहर पहुँच गए। वो एक बड़ी होटल के मालिक से मिलने गए। सेठ जी, आपके होटल में कोई पढ़ाई लिखाई वाला काम है? बताइए, मैं पढ़ा लिखा हूँ। अगर इस तरह का कोई काम है तो मुझे बताइए। भाई, मेरा तो छोटा सा होटल है, ना कोई बड़ा दफ्तर, ना ज्यादा अमला। मुझे तो बस आधे समय की मेहनत के लिए एक बहुत मेहनती सफाई वाले आदमी की जरूरत है। मुझे ऐसे सफाई कर्मचारी की जरूरत है जो सुबह जल्दी उठकर पूरे होटल की सफाई करे, पूरे दिन साफ सफाई का ध्यान रखे और ग्राहकों के जाने के बाद मेजें भी साफ करे। मैंने आज तक गांव में अपनी भैंसों तक को नहीं नहलाया। यहाँ आकर तुम्हारे होटल की सफाई करूंगा। सेठ जी, मैं यहाँ काम करने के लिए तैयार हूँ। दीपक, तुम कहीं और काम ढूंढ लो, मुझे पैसों की बहुत जरूरत है। अपने दोस्त से सीखो, कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता। तुम किसी दूसरी कंपनी में कोशिश करो, शायद तुम्हें कोई बड़ी पोस्ट मिल जाए। ये सुनकर दीपक फौरन नाराज होकर चला गया, लेकिन अमर सिंह नहीं हटे। उन्हें अपनी बेटी की फेस याद आई। अमर सिंह ने बिना किसी शर्म के होटल में सफाई का काम शुरू कर दिया। वो चुपचाप कड़ी मेहनत करते रहे। अगले दिन सेठ जी ने अमर सिंह को बुलाकर उनकी तारीफ की। अमर सिंह, मैं तुम्हारे काम से बहुत खुश हूँ। तुम मेहनत और ईमानदारी से काम करते हो। आज हमें 50 किलो बिरयानी का ऑर्डर मिला है। तुम किचन में जाकर हमारे शेफ की मदद करो, जो वो कहे करते रहो। ठीक है सेठ जी। अमर सिंह किचन में जाकर शेफ की मदद में लग गया। अमर सिंह, सबसे पहले ये जितना भी चिकन है इसे अच्छी तरह गर्म पानी से धो लो। उसके बाद चावल को भिगो देना, बाकी का काम उसके बाद बताऊंगा। जी ठीक है। इस तरह अमर सिंह बिरयानी बनाने लगा। शाम तक 50 किलो बिरयानी बनकर तैयार हो गई और शेफ को अमर सिंह का काम बहुत पसंद आया। सेठ जी, अमर सिंह अकेला ही 4 हेल्परों का काम कर देता है। आप ऐसा कीजिए, मुझे अमर सिंह को हेल्पर के तौर पर दे दीजिए और सफाई के लिए कोई दूसरा आदमी रख लीजिए। ये तो बहुत अच्छी खबर है, शाबाश। आज से तुम्हारी तनख्वाह दोगुनी कर दी जाएगी और तुम
अब सफाई नहीं करोगे। आज से तुम मेरे होटल में शेफ के हेल्पर के तौर पर काम करोगे। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। अमर सिंह शेफ के साथ मिलकर काम करने लगा। धीरे धीरे उसने कई तरह की बिरयानी बनाना सीख लिया। कुछ महीनों बाद ढेर सारे पैसे इकट्ठा करके और बिरयानी की कला सीखकर वो अपने गांव चला गया। सुषमा और उसकी बेटी किरण अमर सिंह को देखकर बहुत खुश हुई। किरण, कल से तुम्हारा स्कूल वापस शुरू हो जाएगा। और सुषमा, मैं शहर से अलग अलग किस्म की बिरयानी बनाना सीख कर आया हूँ। अब मैं यहीं बिरयानी बेचूंगा, क्योंकि हमारे गांव में लोगों को बिरयानी बहुत पसंद है। शाम होते ही हम चाचा के पास चले जाते हैं। अमर सिंह जो पैसे कमाकर लाया था, उसने सबसे पहले किरण की स्कूल फीस अदा की। उसके बाद वो किराने की दुकान पर बिरयानी का सामान लेने चला गया। अगले दिन उसने बिरयानी का ठेला लगा लिया। सुबह से शाम हो गई, मगर कोई भी उसके ठेले पर बिरयानी खाने नहीं आया, जबकि सामने वाले ठेले पर बहुत भीड़ लगी हुई थी। तभी उसने चाचा को बुलाया। अरे चाचा, इधर आओ जरा, मैं भी बिरयानी बेच रहा हूँ। कुछ लोग मेरी भी बिरयानी खाकर देखिए। अरे अमर सिंह, वो बरसों से बिरयानी बेच रहा है। लोगों को उसकी बिरयानी की लत लग गई है। अरे कम से कम एक बार तो लोगों को मेरी बिरयानी खाकर देखनी चाहिए। वो 120 की देता है, मैं 100 की दे दूंगा। अरे सबको पता है कि तुम यहाँ मजदूरी करते थे और तुम्हारे हाथ में वो स्वाद नहीं होगा। 10-20 के चक्कर में कोई अपना स्वाद क्यों खराब करेगा? मुझे जाने दो। एक रात गुस्से में उसने अपनी पत्नी से कहा, एक बार गांव वाले मेरे हाथ की बिरयानी खा ले, फिर दोबारा उसके पास जाएंगे ही नहीं। लेकिन कोई भी मेरी बिरयानी खाने को तैयार नहीं है। आप बिरयानी कम रेट में बेचो, फिर देखना। अरे मैंने कम रेट में बिरयानी बेचने की कोशिश की, लेकिन लोग कहते हैं कि 10-20 के चक्कर में अपना जायका खराब नहीं करेंगे। अब देखना, मैं बिरयानी इतनी सुस्ती बेचूंगा कि लोगों को आना ही पड़ेगा। वो 120 की देता है, मैं सिर्फ 20 रुपए प्लेट बेचूंगा। इतनी सस्ती बिरयानी आप कैसे बेचोगे? क्योंकि इससे ज्यादा खर्च तो बिरयानी बनाने में ही हो जाता है। जो हुकूमत की तरफ से हमें मुफ्त चावल मिलते हैं, क्यों ना उसी से बनाए, फिर हमें नुकसान भी नहीं होगा। लेकिन पापा, उन चावल से अगर आप बिरयानी बनाकर बेचोगे तो लोगों को स्वाद बिल्कुल भी नहीं आएगा। ठीक कह रही हो बिटिया। तो फिर ऐसा करता हूँ, रामू काका के घर जाता हूँ। इस बार उनकी धान की खेती बहुत अच्छी हुई थी। उनसे उधार धान चावल ले लूंगा। अगर बाजार से चावल खरीदने जाऊंगा तो महंगाई पड़ेगी। अमर सिंह उसी वक्त रामू काका के घर गया, जो एक किसान थे। काका, मुझे बस 50 किलो चावल दे दीजिए। इस बार मैं भी खेती करना शुरू कर दूंगा और आपको अगले साल ब्याज समेत वापस कर दूंगा। अरे कोई बात नहीं बेटा, तुम तो हमारे गांव के आदमी हो। जितना चाहो उतने चावल ले जाओ। मैं तो तुम्हें कब से समझा रहा था कि खेती करो, मगर तुम अपने पिताजी के गुजर जाने के बाद खेती की तरफ ध्यान नहीं देते थे। रामू काका से चावल ले आया और बिरयानी बनाई और सिर्फ 20 रुपए प्लेट बेचने लगा। आ जाओ गांव वालों, आओ 20 रुपए में रंग बिरंगी अलग अलग बिरयानी खा लो। अगर मजा ना आए तो पैसे मत देना। उसी आवाज को सुनकर गांव वाले उसके ठेले पर आ गए और देखते देखते उसके ठेले पर भीड़ लग गई। अरे अमर भैया, 20 रुपए में बिरयानी बेचकर अपना घाटा क्यों करना चाहते हो? और ये इतनी तरह की बिरयानी तुमने कहाँ से बनाना सीखी? आप लोगों ने मुझे कभी बताने का मौका ही नहीं दिया। मैं 6 महीनों के लिए शहर गया था। वहाँ के होटल से मैंने इस तरह की बिरयानी बनाना सीखा। और फिर इस तरह अमर सिंह की बिरयानी लोगों को पसंद आ गई और गरीबी खत्म हो गई।